नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम मेडिटेशन पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने मेडिटेशन के इतिहास के बारे में देखा। पार्ट 2 में हमने ये देखा कि मेडिटेट कैसे करते हैं, और पार्ट 3 में हम ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म मेडिटेशन के क्या फायदे हैं। जैसे कि हमने देखा कि मेडिटेशन से स्ट्रेस कम हो जाता है, नींद अच्छी आती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, सांस की गति कम होने के कारण हमारी आयु बढ़ती है। और जैसे हम रोजाना बैठते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, शुरू में आंखों के सामने एक सुनहरा सा प्रकाश, रोशनी आ जाती है, कुछ विजन्स आने लगते हैं, कभी कभी कुछ आवाज सुनाई देते हैं। जैसे कि हम आरती करते हैं तो जो घंट बजाते हैं उसकी आवाज, या तो मंदिर में जो घंट बजती है उसकी आवाज, या शंख ध्वनि की आवाज, या घुंघरूओं की आवाज, ऐसे कुछ कुछ आवाजें आती रहती है। कभी कभी जैसे मेडिटेट करने लगते हैं हम लोग, तो एक बहुत अच्छी फूलों की खुशबू आती है, चाहे वो चमेली हो, मोगरा हो, कुछ भी हो, पर अच्छी सी खुशबू रोज आने लगती है। इसका मतलब है किसी अच्छे एनर्जी का वहां पे प्रेजेंस है, एंड यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग्स। ऐसे कुछ होता है। अभी जैसे मेडिटेट करते करते कभी कभी हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जो मूलाधार चक्रा में बैठी है, सर्पिल, वो जागृत होती है, तो कुछ क्रियाएं होती है जो हम खुद नहीं करते, अपने आप ही हो जाती हैं। जैसे कपकपी छूटना, कुछ लोग कूदते रहते हैं यहाँ से वहां, वहां से वहां, कुछ लोग नृत्य करते हैं, कुछ लोग गाते हैं, कुछ लोग मुद्राएं करते हैं, कुछ लोग हंसने लगते हैं बिना वजह, जोरों से हंसने लगते हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं, आंख से आंसू आ रहे, यार मालूम नहीं पड़ रहा है हम क्यों रो रहे, पर ये आंसू अच्छे हैं, खुशी के हैं। आपकी जो भावना है मेडिटेशन की तरफ से, उसका ये परिणाम है। तो ऐसे कुछ ना कुछ होता है। और जैसे कुंडलिनी जागृति होती जाती है तो कुछ सिद्धि भी कई लोगों को मिलती है। अब क्या है ना कि पिछले हमारे कई जन्म थे, तो उन जन्मों में हमने क्या क्या साधना की है, अच्छी तरह से बहुत साधना की है, तो उसका फल इस जन्म में मिल सकता है। इसलिए ऐसे होता है कि कुछ साधकों का कुछ ही दिनों में अनुभव शुरू हो जाता है, और कुछ साधक सालों तक करते फिर भी उन्हें कोई अनुभव नहीं होता है। पर ये बात जरूर याद रखना, अनुभव नहीं भी हुआ तो भी आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है, दैट इज फॉर श्योर। तो भले आप सुन सकते हैं दूसरे का अनुभव, लेकिन कभी कंपेयर नहीं करना। हर एक का अलग अलग विषय है, अलग अलग अनुभव है। तो ये जैसे सिद्धियां आती हैं, तो सिद्धियां, जैसे हम लोग कहते हैं कि परमार्थ के प्रोग्रेस में सिद्धि एक बहुत बड़ा धोखा है। तो सिद्धि आती भी है किसी को, तो आप साक्षी भाव से देखना, एज अ थर्ड पर्सन, डोंट गेट इन्वॉल्व। जो होता है देखते जाओ, जो होता है होता है, होने दो, होता है होने दो, आएगी जाएगी। और क्या होता है कि जैसे कोई परलोकवासी आत्मा है, वो आपसे बात करती है, आप कई रूप में दूसरे लोगों को, दूसरे लोक वाले लोगों को, जैसे पिशाच वगैरह है, अच्छे पिशाच भी होते हैं, उनको देख सकते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। आपके घर में कोई पहले गुजर गए हो बुजुर्ग व्यक्ति,
तो वो आपको सामने दिखते हैं, वो गाइड करते हैं, या तो सपने में आके वो आपको गाइड करते हैं। कुछ आगे होने वाली घटनाएं आपको मालूम पड़ती है, जिसे हम लोग इंट्यूशन कहते हैं। वो इंट्यूटिव पावर बढ़ जाती है। कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि वो जैसे अच्छी आत्माएं होती है, वो उनमें उनकी जगह लेती, मतलब जैसे परकाया बोलते हैं ना, कि दूसरे में घुस जाना। वो आत्माएं हमारे शरीर में आती हैं और वो जो आसपास के लोग हैं उनको अच्छा गाइडेंस देती है, कुछ भी किसी का प्रॉब्लम हो। अगर ऐसा भी कुछ होता है तो भी आप उसके बारे में सोचना नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है, लोगों को अहम हो जाता है, उनका ईगो बलून के जैसा हो जाता है कि मुझे ये सिद्धि मिली है। फिर जहां गर्व हो गया तो क्या हो गया, सब जितना भी रिजल्ट मिला है आपको, जितना भी प्रोग्रेस हुआ है, वो सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए सिद्धि की तरफ ध्यान देना नहीं। बाय चांस अगर आपकी सिद्धि है, वो जा नहीं रही है, और ऐसी सिद्धि है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हो, तो वो आप मन से करो, लेकिन एक पैसा भी नहीं लेना, क्योंकि फिर लोग पैसे के पीछे पड़ जाते हैं। तो इसमें से कुछ भी हमको नहीं चाहिए। जो अपने आप होता है होने दो, जस्ट ऑब्जर्व इट एंड गो अहेड। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? शांति का, परम शांति का। जैसे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे कुछ लोगों ने फोन करके बोला, कुछ लोगों ने मैसेजेस किए कि मेरे वीडियोस देखने के बाद उन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ लोगों का जो पहले से ही करते आए हैं मेडिटेट, उन्होंने उनके कुछ अनुभव बताए मुझे। तो ऐसे आप मुझे बहुत बहुत साथ देता रहे ना, मैं शुक्रगुजार हूँ। और क्या होता है ना कि ये सब जो हो रहा है उसमें आप ध्यान दे दो अपने ऊपर, देखो धीरे धीरे आप बदल जाते हो, आपका गुस्सा कम हो जाता है, आप में अच्छी क्वालिटीज आती हैं, जैसे दया, क्षमा, शांति, करुणा, परोपकार, कंपैशन। कुछ साधक बोलना कम कर देते हैं, उनको एकांत अच्छा लगता है, क्योंकि मौन में भी बहुत शक्ति है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव आते रहते हैं, फिर उनको देखना, आएंगे जाएंगे, अपनी गाड़ी चलती रहेगी शांति की तरफ। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक अलविदा।